हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ आई स्टडी सत्या। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 6 नवोदय विद्यालय में प्रवेश के एग्जाम के संदर्भ में और उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। जैसा कि क्लास 6 कक्षा 6 के लिए नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा का फॉर्म आ चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31/7/2026 है। तो 26-27 में नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा का फॉर्म आ गया है, जिसका लास्ट डेट क्या है 31 जुलाई 2026 है। इसके एग्जाम का डेट क्या है 28 नवंबर 2026। क्या है 28 नवंबर 2026। अब यहाँ एलिजिबिलिटी क्या है इस फॉर्म को भरने के लिए। कह रहा है क्या कि बच्चा जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है वो उसी डिस्ट्रिक्ट के विद्यालय के लिए अप्लाई कर सकता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उसका जो जन्म होना चाहिए 1/5/2015 से 31/7/2017 के बीच का होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ हो 1/5/2015 से 31/7/2017 के बीच का होना चाहिए। तीसरा क्या कह रहा है, वो जो एकेडमिक सीजन है वो 3, 4, 5 की पढ़ाई पूरी किया हो। तो 3, 4, 5 की पढ़ाई पूरी किया रहेगा तभी उसका एडमिशन नवोदय विद्यालय के कक्षा 6 में हो पाएगा। और फॉर्म को भरने के लिए कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थी ही भर सकता है। अब आइए हम लोग बात करेंगे इसके सिलेबस के संदर्भ में। सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है ये हम लोग जानते हैं। हम जानते हैं कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो परीक्षा होती थी उसमें 80 प्रश्न आते हैं। परीक्षा में क्या होता है 80 प्रश्न आते हैं। लेकिन इस 80 प्रश्न में पहले क्या था 40 जो क्वेश्चन थे मेंटल एबिलिटी के थे, अर्थात रीजनिंग के थे, जिसमें चित्र के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते थे। 20 अर्थमेटिक्स के और 20 लैंग्वेज टेस्ट होते थे। लेकिन अब ये जो 40 प्रश्न आ रहे थे रीजनिंग के, इसमें ही बदलाव हुआ है। क्या हुआ, कह रहा है ये जो 40 प्रश्न थे अब ये 2 पार्टों में बट गए। 20-20 के 2 भागों में बढ़ चुके हैं। ये जो 20 प्रश्न हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट अर्थात रीजनिंग के होंगे और ये जो अगले 20 प्रश्न हैं ये ईवीएस से होंगे। ईवीएस एक नया सब्जेक्ट इसमें जुड़ गया है जो आप 3, 4, 5 में पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में। ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज और सरकारी विद्यालय में ये विज्ञान के रूप में आता है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है। बाकी ये जो 20 मैथ के प्रश्न थे वो आएंगे ही और 20 जो
हिंदी भाषा से संबंधित गद्यांश के माध्यम से प्रश्न आते हैं वो आएंगे ही। तो इस प्रकार ये टोटल 80 प्रश्न अब आएंगे। अब इस ईवीएस को हमें पढ़ना पड़ेगा। हम जानते हैं 80 प्रश्न 100 नंबर के होते हैं टोटल, और यहां पर एक प्रश्न करीब 2.5 नंबर का होता है। इस प्रकार इस नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए इस परीक्षा में से लगभग इस 80 प्रश्नों में से 75 प्रश्न सही करने होते हैं। आज के समय में जो इसका कट ऑफ जा रहा है 75 प्रश्नों से ऊपर का जा रहा है। तो 75 प्रश्न अगर आप सही करके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आइए बात करते आगे। इस ईवीएस सिलेबस के संदर्भ में बात करें। ईवीएस का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो क्या है? कह रहा कि अब 21 से 40 नंबर तक के जो प्रश्न होंगे वो ईवीएस से होंगे। 20 प्रश्न, जिसमें टोटल कितने हैं? 15 एमसीक्यू है। टोटल क्या है? 15 एमसीक्यू होंगे और 5 गद्यांश से संबंधित होंगे। इन 20 प्रश्नों में से 15 एमसीक्यू के रूप में होंगे और 5 क्या होंगे? गद्यांश के रूप में होंगे। अब इस ईवीएस को शामिल करने का दृष्टिकोण क्या है बोर्ड का? तो ईवीएस एक अंतर विषय दृष्टिकोण अपनाता है, जिससे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की बुनियादी अवधारणाओं को सम्मिलित किया जाता है, समझा जाता है। तो इन सब के बारे में उनकी जागरूकता को समझने के लिए जो नवोदय विद्यालय बोर्ड है, इसने या सरकार ने क्या किया, इसको शामिल किया है ईवीएस पाठ्यक्रम को। अब इस ईवीएस पाठ्यक्रम के अंतर्गत टोटल 4 चैप्टर हैं। प्राकृतिक दुनिया, नेचुरल वर्ल्ड, जिसमें परिवहन, नदियां, पहाड़, जमीन, पानी पर पौधे और जानवर, प्राकृतिक आपदाएं, घरों या आश्रयों के प्रकार, जल चक्र आदि से संबंधित प्रश्न होंगे। दूसरा क्या है? चैप्टर है मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। इसमें भोजन और पोषक तत्व, स्वच्छता और सफाई, सुपर सेंस ज्ञानेंद्रियां, आंतरिक प्रणाली का बुनियादी ज्ञान, पाचन, परिसंचरण, श्वसन आदि से संबंधित प्रश्न होगा। फिर तीसरा जो चैप्टर है दैनिक जीवन में विज्ञान, इसमें खाद्य संरक्षण, जलवायु प्रदूषण, जल और मिट्टी का संरक्षण आदि को शामिल किया गया है। इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। चौथा जो लास्ट चैप्टर है सामाजिक परिवेश, सोशल सराउंडिंग्स, इसमें भारत में सबसे बड़ा, छोटा, ऊंचा आदि से संबंधित प्रश्न होंगे। राज्य राजधानियों से संबंधित प्रश्न होंगे। राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित प्रश्न होंगे। विभिन्न परिदृश्य, त्योहार, मौसम, जंगल, फसलें, कपड़े और फाइबर आदि से संबंधित प्रश्न होंगे। अब नवोदय विद्यालय बोर्ड ने कुछ
प्रश्नों के नमूने भेजे हैं और उनके उत्तर भी। जैसे कह रहा क्या कि जल चक्र के दौरान जब सूर्य नदियों और महासागरों के पानी को गर्म करता है और इसके जलवाष्प में बदल देता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो पानी का वाष्प में बनना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। यहां ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न क्या दिया है? मानव शरीर किस जानवर का उपयोग पुलिस द्वारा उसकी सूंघने की अद्भुत क्षमता के कारण किया जाता है? तो ह्यूमन बॉडी से संबंधित है। कह रहा है किस जानवर का उपयोग पुलिस द्वारा उसके सूंघने की अद्भुत क्षमता के कारण किया जाता है, अर्थात वह कौन सा जानवर है जिसके अंदर सूंघने की क्षमता सबसे ज्यादा विकसित होती है? तो सूंघ कर पहचानता कौन है? सूंघ कर पहचानने की जो क्षमता है वो किसके अंदर विकसित है? तो कुत्ता, जिसे बोलते हैं क्या सबसे वफादार प्राणी, ठीक है, कुत्ता। तो कुत्ते का प्रयोग आजकल सैनिक अपने साथ किसी भी रहस्यमय चीजों को खोजने में करते हैं, क्योंकि इनके पास सूंघने की जो क्षमता है ज्यादा होती है और विभिन्न चीजों को स्मेल करके पहचान लेते हैं। अब देखिए तीसरे प्रश्न के संदर्भ में हम लोग बात करें। हम कच्चे आमों को साल भर खाने के लिए घर पर कैसे संरक्षित रखते हैं? अब देखिए ये घर में जो आम का अचार होता है उसके बारे में पूछ रहा है, जो घर पर बनता है। तो कच्चे आमों को साल भर खाने के लिए कैसे संरक्षित रखते हैं? उन्हें उबालकर, उनका अचार बनाकर, उन्हें पानी में रखकर, उन्हें कागज में लपेटकर। तो क्या है, हम जानते हैं कच्चा आम ला करके हम लोग क्या करते हैं, गांव में अचार बनाया जाता है और उस अचार को हम संरक्षित रखते हैं तेल में और साल भर खाते हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कई खूबसूरत त्योहार हैं, किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है? तो हम जानते हैं रंगों का त्योहार जहां पर हम रंग गुलाल उड़ाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं, होली। कौन सा है? होली। ऑप्शन सी होली। तो इस प्रकार से कह रहा है क्या, 15 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार के 15 प्रश्न आएंगे और 5 प्रश्न गद्यांश से होंगे। जैसे यहां एक गद्यांश दिया है, घड़सीसर की कहानी, द स्टोरी ऑफ घड़सीसर। क्या है? कह रहा बहुत समय पहले पानी बहुत कीमती था। जैसलमेर के राजा घड़सी ने क्या किया, घड़सीसर नामक एक विशाल झील बनाई। सर का अर्थ क्या है? झील होता है। उन्होंने 650 साल पहले बनवाया था ताकि उनके लोगों के पास हमेशा पानी रहे। यह झील बहुत ही समझदारी से बनाई गई थी। यह 8 झीलों से जुड़ी थी। जब बारिश होती थी तो पहली झील भर जाती थी। इसके बाद अतिरिक्त पानी बहकर दूसरी झील में चला जाता था। इसके बाद वह तीसरी झील में बह जाता था और आगे इसी प्रकार चलता रहता था। कुल मिलकर 9 झीलें बारिश के पानी से भर जाती। इस वजह से लोगों के पास पूरे साल पानी रहता और उन्होंने थके हुए यात्रियों को मुफ्त पानी देने के लिए सीढ़ियों वाले विशेष कुएं भी बनाए, जिन्हें बावड़ी, क्या नाम है, उन सीढ़ियों वाले विशेष कुओं को क्या बोलते हैं? बावड़ी कहा जाता है। प्रश्न क्या है कि सर्व शब्द का अर्थ क्या है?
तो सर शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? झील से है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। सर, सरोवर, तो झील की बात किया है प्रश्न में, हम लोगों ने देखा है यहाँ पर सर का अर्थ झील या तालाब से, लेकिन यहाँ झील की बात किया है। अब कह रहा है गढ़सीसर झील किसने बनवाई? तो हमने वहां देखा प्रश्न में कि दूसरे लाइन में ही दिया है, पहले दूसरे लाइन में ही, कि गढ़सीसर झील गढ़सीसर नामक गढ़सी नामक राजा ने बनाई। कहाँ के थे वो? जैसलमेर के। तो जैसलमेर के एक राजा गढ़सी ने गढ़सीसर नामक एक विशाल झील का निर्माण किया। तो ऑप्शन बी सही है, राजा गढ़सी। कुल मिलाकर कितनी झीलें आपस में जुड़ी हुई थी? कुल मिलाकर के हमने देखा क्या? 9 झीलें आपस में जुड़ी हुई थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है कि जब पहली झील बारिश के पानी से भर जाती तो क्या होता है? तो अब दूसरा झील भरता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। पहली झील भरने के पश्चात जो पानी होती थी वो दूसरी झील में जाती थी। पहली झील भरी तो इसके अतिरिक्त पानी बहकर दूसरी झील में जाता था। तो यही यहां पर है, पानी दूसरी झील में जाता, अर्थात ऑप्शन बी यहां सही है, ऑप्शन बी। 5वां प्रश्न है, सीढ़ियों वाले विशेष कुओं को क्या कहा जाता है? तो लास्ट लाइन में था कि सीढ़ियों वाले विशेष कुओं को बावड़ी कहते हैं। तो इस प्रकार जो 20 प्रश्न ईवीएस से आने वाले हैं इस प्रकार के आएंगे, ठीक है, इस प्रकार के 20 प्रश्न आएंगे। तो ये हम लोगों ने समझा कि इस साल जो नवोदय क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम है वो कब तक भराएगा और उसका जो एग्जाम पैटर्न है क्या है और एग्जाम डेट क्या है, इसके संदर्भ में समझा।